जन निवेश एसआईपी 250 गुड और बैड। ये भाई लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आप लोग हमें से बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो जन निवेश एसआईपी 250 है ये गुड है या बैड है, मतलब अच्छी है या खराब है। तो भाई इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं। पहले ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे भाई जन निवेश एसआईपी सही है, दूसरे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे नहीं जन निवेश एसआईपी सही नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दोनों चीज बताने वाला हूँ। अगर आप इन दोनों में से कोई भी हो, अगर आप सही मानते हो और आप गलत मानते हो, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, इसके फायदे आपको हैरान कर देंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखते हैं तो इसके नुकसान भी आपको बहुत ही ज्यादा झेलने पड़ेंगे। तो कैसे इसका फायदा आप ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप इसको कैसे इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा फायदा यहाँ पे ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन, अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पे तो कैसे करें, ठीक है, कैसे करें, यहाँ पे कैसे करें वाला सवाल आता है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर एसआईपी है क्या। यहाँ पे दोस्तों ये एसबीआई की एएमसी द्वारा लाया गया है, ठीक है, एसबीआई की एएमसी द्वारा ये लाया गया है, अभी जल्दी में लॉन्च हुआ है, आपको पता ही होगा। ये एसबीआई की एएमसी द्वारा लाया गया है। और एसबीआई की एएमसी द्वारा क्यों लाया गया है? क्योंकि ये एक ट्रस्टेबल एएमसी है, ठीक है, इसे बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं। यहाँ पे लोग भरोसा करते हैं एसबीआई के ऊपर, और एसबीआई के जब ये फंड है तो यहाँ पे लोग वैसे ही ट्रस्ट बना लेते हैं कि ये फंड काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि एसेट अंडर मैनेजमेंट में नंबर 1 कंपनी आती है। और ग्रामीण एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो, एसबीआई का एक अलग ही क्रेज है, ठीक है। तो ये ट्रस्टेबल एएमसी है जिसकी वजह से यहाँ पे लोग अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब दोस्तों दूसरा सवाल क्या आता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, मैंने कई सारे वीडियोस बना रखे हैं, अभी मैं आपको आई बटन पर लगा के दे दूंगा कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ा चीज़ क्या आता है, यहाँ पे आप वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, वेब के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपको क्या आता है, आप अगर बैंक का योनो यूज़ करते हैं, ठीक है, योनो एप्लीकेशन अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ से जाके अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है, आप ग्रो के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ग्रो एप्लीकेशन थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन क्या आपको मिलता है यहाँ पे, चौथा ऑप्शन मिलता है आप पेटीएम के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब यहाँ पे जो वेबसाइट वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अकाउंट वगैरह बनाना होगा, थोड़ा सा कठिन है। उसका भी प्रोसेस मैंने वीडियो में बता रखा है, ये वीडियो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आई बटन पे ना, इस वाले वीडियो को क्लिक करेंगे आप सारी जानकारी देख लेंगे। और अभी पहले इस वाले वीडियो को आप देख लीजिएगा, इस वाले वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आप वेबसाइट से करना चाहते होंगे। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, योनो से। मैंने उस वीडियो में बताया कि योनो से आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, मैंने सारी डिटेल वहाँ पे बता रखी है। आप योनो एप्लीकेशन खोलेंगे, वहाँ पे आपको दिख जाएगा 250 एसआईपी का कैसे आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है ग्रो का। दोस्तों ग्रो वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा आसान है, इसको भी हम वीडियो में आगे बताएंगे। चौथा ऑप्शन है पेटीएम, तो आप पेटीएम के थ्रू भी अपना यहाँ पे इस एसआईपी में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई भाई कि इन्वेस्टमेंट करने वाली बात कि हम कहाँ से अपना पैसा जन निवेश एसआईपी में 250 में इन्वेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। इसके लिए इसके रिगार्डिंग कई सारे वीडियोज भी आप देख चुके होंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि ये गुड है या बैड है, किसके लिए सही है किसके लिए नहीं सही है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं किसके लिए सही है। फिर पहला क्वेश्चन हमारा ये, किसके लिए ये 250 की एसआईपी सही है, ठीक है, किसके लिए सही है। देखिए यहाँ पे ना कई सारे, अपने इंडिया में बहुत सारे तरीके के लोग रहते हैं जिनकी इनकम 10,000 रुपये भी कम है और जिनकी इनकम 10 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। तो ऐसे में ये 250 के एसआईपी लाने का फ़ायदा क्या है। देखिए यहाँ पे जो पहले जो गरीब लोग हैं, ठीक है, ये इनके पास पैसे बचते नहीं हैं, ये पैसे अगर बचा भी लेते हैं उसको सेफ स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, चाहे एफडी कर दें, बचा के थोड़े अमाउंट बचा के एफडी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे बचाते हैं, लेकिन हो सकता है वो भी पैसा खर्चा हो जाए उनका, ठीक है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम पैसे बचाते जरूर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन हमारे पैसे नहीं बच पाते हैं, कहीं ना कहीं खर्चे हो जाते हैं। तो इसीलिए जो गरीब लोग हैं जहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्ट कर पाएंगे, जैसे कोई ठेले वाला हो गया, ठीक है, कोई ठेले वाला हो गया, कोई फल बेचने वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई छोटी मोटी जॉब करने वाला है, कहीं से वो बहुत छोटी मोटी रकम कमा पा रहा है और उसको वो सोच रहा है कि अपने पैसों को एफडी में इन्वेस्ट करेंगे, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन वो पैसे नहीं बचा पा रहा है। तो उसके लिए एसआईपी ये काफ़ी बेटर है, काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल और आएगा कि भाई जो 250 रुपये की जो एसआईपी आई है, इससे पहले भी एसआईपी 100 रुपये में कई सारे फंड ऑफर करते थे,
ठीक है। 100 रुपये की SIP मिलती थी, तो इस 250 की SIP लाने का फ़ायदा क्या है? हम 100 रुपये में तो इन्वेस्टमेंट कर पाते थे अपना। यहाँ पे एक फ़ायदा ये है कि देखिए गरीब आदमी वैसा ही पैसा बचा बचा के इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ये अपने पैसे को बचा के इन्वेस्ट कर रहा है और वहाँ पे उसका सर्विस चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज जो भी करते हैं कट जाएंगे, तो उसके पैसे वैसे ही कुछ कट के इन्वेस्ट होंगे। इस 250 के SIP में यह फ़ायदा है कि आपके जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे, जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी लगती थी, यहाँ पे आपके चार्जेस नहीं कट होते हैं। उसके बाद ये आपका पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट हो जाता है बिना चार्ज कट हुए। एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगते थे वो आपके चार्ज नहीं लगते। ये सबसे बड़ा फायदा है SIP जन निवेश में इन्वेस्टमेंट करने का। अब यहाँ पे किसके लिए SIP नहीं सही है, इसको भी आगे हम क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज हम जान लेते हैं। जो ये SIP होती है, जो आपके पैसे यहाँ से कटेंगे, ये किस तरीके के फंड में इन्वेस्ट होंगे, वहीं पे आपके इस वाले सवाल का भी जवाब मिल जाएगा कि किसके लिए इन्वेस्टमेंट करना नहीं सही यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे जो सवाल है किसके लिए नहीं सही, इसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि जो आप अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं ना, ये आपके पैसे लगाए कहाँ जाते हैं। ये पैसे आपके लगाए जाएंगे स्टॉक्स में ही, ठीक है। स्टॉक्स में ही आपके पैसे लगाए जाते हैं, लेकिन कैसे लगाए जाते हैं? ये आपके जो पैसे हैं ना, ये बैलेंस एडवांटेज फंड में लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस, ठीक है, एडवांटेज फंड। ये बैलेंस एडवांटेज फंड में आपके पैसे लगाए जाते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे लगाने का फायदा क्या है? अगर यहाँ पे आपके पैसे लगाए जाते हैं ना, तो आपके पैसे एक बैलेंस वे में इन्वेस्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है? बैलेंस वे में इन्वेस्टमेंट होने का मतलब क्या है कि आपके पैसे स्टॉक्स, ठीक है, प्लस आपके पैसे डेट, इन कैटेगरी में दोनों में आपके पैसे बैलेंस होकर इन्वेस्ट होते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या है? देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, अगर कोई गरीब आदमी कोई पैसे बचा बचा के अपना पेट काट काट के कहीं से मेहनत कर करके पैसे कमाता है, उसको अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, तो आप सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट में कितना रिस्क हो सकता है। हमारे पैसे जीरो भी हो सकते हैं अगर हम स्टॉक मार्केट में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, वहाँ पर भी हमारे पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट होंगे, तो हमें कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सरकार ये देख रही है, जो सेबी है इसके गाइडलाइन के अनुसार, अगर जो लोग अपने पैसों को यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको नुकसान बहुत ही कम से कम होने चाहिए, ठीक है। उनको बहुत ही कम से कम नुकसान होने चाहिए जो यहाँ पे अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब अपने पैसे जब यहाँ पे इन्वेस्ट करें, कैसे उनको नुकसान कम होगा? अगर ये स्टॉक्स और डेट को मिला दिया जाए, तो यहाँ पे कुछ रिटर्न मान लेते हैं कि अगर स्टॉक में मान लेते हैं -10% का रिटर्न अभी चल रहा है, प्लस यहाँ पे डेट जो है 6% का प्लस में रिटर्न बना के दे रहा है, तो जो ये नुकसान है ये बहुत ही कम से कम होगा। अगर एवरेज आउट करें तो यहाँ पे लगभग 3 से लेकर 4% का यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। लेकिन वही पैसा अगर सिर्फ और सिर्फ स्टॉक वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता, सिर्फ इक्विटी सेक्टर वाले पैसे म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट किया जाता, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो सकता था। तो गरीब आदमी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बचता, वो अपने पैसों को यहाँ पे नहीं इन्वेस्ट करता, ठीक है। वो सोचता कि नहीं भाई हमें यहाँ पे लॉस हो जाएगा, यहाँ पे पैसे हमें नहीं इन्वेस्ट करने। वो सीधा सेफ इंस्ट्रूमेंट में ढूंढता कि हम अपने पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट करें जहाँ पे हमें कम से कम नुकसान हो, ठीक है। तो ऐसे में ये इक्विटी, ठीक है, ये स्टॉक मैंने लिख दिया है यहाँ पे, इक्विटी यहाँ पे लिखिए, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा। इक्विटी प्लस डेट में आपके पैसे इन्वेस्ट होते हैं। तो ये बैलेंस एडवांटेज का ये फायदा होता है कि आपके पैसे एक सही तरीके से इन्वेस्ट होते हैं। अब इसका एक फायदा और है, दूसरा फायदा है रिस्क एडजस्टमेंट। ये कैसा होता है? जैसे कि अगर बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट किया जाता अपना पैसा, तो जो फंड मैनेजर है ना, ये अपने मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपके पैसे को मैनेज करते हैं। जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रही है, तो उसको आपके पैसे को कितना इक्विटी में डालना है, कितना डेट में डालना है, ये अपने हिसाब से वो मैनेज करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के रिस्क बहुत ही कम होते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा इसका फायदा है। तीसरा इसका फायदा क्या है? स्टेबल रिटर्न। मतलब आपके जो रिटर्न है ये स्टेबल लगभग होते हैं। देखिए मार्केट में क्या होता है, कभी आपको ऐसे रिटर्न मिला, कभी ऐसे मिला, कभी ऐसे मिला, कभी ऐसे मिला, कभी ऐसे मिला, ठीक है, ये मार्केट का ये रिटर्न होता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो लगभग ये स्टेबल के हिसाब से आपको यहाँ पे रिटर्न बना के मिलते हैं, ठीक है। स्टेबल रिटर्न बना के मिलते हैं कि आपको थोड़ा सा नुकसान, लेकिन रिटर्न आपको अच्छा बना के मिलते हैं, क्योंकि आपके पैसे इक्विटी प्लस डेट में लगाए जाते हैं और ये आपके रिस्क को एडजस्ट करके आपको यहाँ पे रिटर्न बना के देते हैं। तो ये इसका तीसरा फायदा हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कि किन को यहाँ पे अपने पैसे को नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसके पैसे 250 के हिसाब से कितना पैसे बना के मिल सकते हैं उसको। अगर कोई गरीब आदमी तो कितना ज़्यादा पैसा वो बना सकता है। अब इनके लिए नहीं सही है। देखिए यहाँ पे पहला चीज़ क्या है, जिनके, ठीक है, जिनके रिस्क लेने की कैपेसिटी ज़्यादा है,
अगर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो अपने पैसे को यहाँ पे ना इन्वेस्ट करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लोगों के लिए है जो ज़्यादा रिस्क लेके अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब अगर ज़्यादा रिस्क होगा तो ज़्यादा रिटर्न भी चाहिए, ठीक है। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न भी चाहिए तो यहाँ पर अपने पैसे को ना इन्वेस्ट करें। ज़्यादा रिटर्न सेंस क्या है? जिनको यहाँ पे 15% चाहिए, जिनको यहाँ पे 20% चाहिए, तो वो लोग अपने पैसे को यहाँ पे ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि आप जो एक्सपेक्टेशन है ये आप उस पर खड़े नहीं उतर पाएगा ये फंड, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे 15% 20% का रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बैलेंस एडवांटेज फंड है। ये डेट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न बना के देगा आपको, लेकिन आपको इतना ज़्यादा रिटर्न बना के नहीं देगा। तो आप अगर ओवर एक्सपेक्टेशन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे अपने पैसा ना इन्वेस्ट करिए, आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा वेल्थ आपके पास है तो इस 250 वाले SIP में इन्वेस्टमेंट करें, कोई फायदा आपका नहीं है। तो ये बेसिकली उनके लिए बनाई गई है जो कि अपने कम से कम पैसे इन्वेस्ट कर पाते हैं, उनके लिए ये स्कीम काफ़ी अच्छी है। और जो कम से कम रिस्क लेके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, उनके लिए ये स्कीम काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो इस फंड का अभी हम रिटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे पिछले एक महीने में आप देख रहे हो कि मार्केट लगातार निगेटिव है, तो यहाँ पे -1.78% का आपको निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। 6 मंथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे -2.78% का निगेटिव रिटर्न बना के मिला है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहीं पे जो इक्विटी कैटेगरी के जो फंड है वहाँ पे 15% 20% का निगेटिव गया है। स्टॉक्स में तो पूछे ही मत भाई, 30 से 40% किसी ने स्टॉक ने निगेटिव रिटर्न दिया है, बट यहाँ पे आपको -2.78% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं पे एक साल की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी ये 6% पॉजिटिव रिटर्न बना के दे रहा है, ठीक है। एंड 3 साल की बात करते हैं तो 3 साल में इसने लगभग 14% का रिटर्न बना के दिया है। और ऑल टाइम से जब से फंड की शुरुआत हुई है तो इसने 12% का रिटर्न लोगों को बना के दिया है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे एक मतलब मिनिमम रिटर्न मान के चलते हैं कि 10 से 11% 12% हमें मिलेगा, तो आपको यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आपके पास अगर वेल्थ बहुत ज़्यादा नहीं है, पैसे आपको बहुत ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे आप, तो आपको यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं, इसमें मिनिमम SIP आप 250 कर सकते हैं 250 रुपये से। और यहाँ पे 4 स्टार की यहाँ पे इसकी रेटिंग है। और इसका फंड साइज जो है दोस्तों ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। फंड साइज का जो है ये लगभग यहाँ पे 33,308 करोड़ का आपका ये फंड साइज है। मतलब इतना ये फंड अकेले मैनेज करता है, 33,308 करोड़ का, ठीक है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, चलो अगर 250 रुपये की SIP आज हम शुरू ही कर देते हैं तो हमारे पैसे की वैल्यू कितना बन सकती है। हम मान लेते हैं कोई अगर 20 साल का भी बंदा दिख रहा है, ठीक है, कोई 20 साल का बंदा दिख रहा है जिसके पास पैसे पे नहीं है, कोई स्टूडेंट वगैरह है, हाउसवाइफ वगैरह है जो भी पैसे नहीं बचा पाते ज़्यादा, तो यहाँ पे अगर 250 रुपये की SIP वो कर रही हैं और 11% का उनको बना के मिल जाता है रिटर्न, ठीक है। मिनिमम मान चलते हैं 11% का रिटर्न बना के मिलता है, तो 30 साल बाद, ठीक है, 30 साल बाद आपका यहाँ पे कितना पैसा बना के मिल सकता है। तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा ये होगा 90,000 रुपये, ठीक है। ये टोटल आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इस पर आपको एस्टिमेटेड जो रिटर्न बना के मिलेगा ये लगभग 6 पॉइंट इतना मिल सकता है। एंड यहाँ पे टोटल वैल्यू जो आपकी यहाँ बन सकती है ये लगभग 7 पॉइंट इतना मिल सकती है। आप इसको पढ़ लीजिए, मैं बोल नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे इतना आपका यह बन सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, आप अगर 250 रुपये की SIP करते हो, ठीक है, 250 रुपये SIP पर मंथ आप करते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप इस पैसे को 10% के हिसाब से स्टेप अप कर देते हो, ठीक है, 10% हर साल आप बढ़ा देते हो, और इसे 11% के रेट ऑफ रिटर्न हम देखते हैं 11% के हिसाब से 40 साल की उम्र के बाद में हम देखते हैं, जहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये हो जाएगा लगभग इतना लाख, ठीक है। ये हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा और टोटल वैल्यू जो हमारी बना के मिल जाएगी ये लगभग इतना मिल जाएगी, ठीक है। आपके पैसे की टोटल वैल्यू इतना बन सकती है, ठीक है। मैं बोल नहीं सकता, आपकी टोटल वैल्यू इतना अमाउंट बन सकती है। अगर आप सिर्फ 250 रुपये के SIP स्टार्ट करते हो, 10% इंक्रीमेंट के साथ करते हो, तो ये आपकी ये वैल्यू निकल कर आ सकती है। तो भाई कोई भी इन्वेस्टमेंट बेकार नहीं होता, बस उसके लिए वो सुटेबल है कि नहीं है ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी उम्र अभी कम है, आपके पास पॉकेट मनी मिलती है, ज़्यादा पैसे आपके इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, तो इतने से आप स्टार्ट करके हर साल आप स्टेप करके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही बड़ा अमाउंट आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन उनके लिए नहीं सही, जिसके पास बड़ा अमाउंट है, ज़्यादा रिस्क लेके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे ना इन्वेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे उनका जो एक्सपेक्टेशन होगा उतना यहाँ पे रिटर्न बना के नहीं मिलने वाला है, 20% 22%। ये बैलेंस एडवांटेज फंड है, ठीक है।
सो आई होप आपको ये वीडियो और ये कैलकुलेशन आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा बना के मिलती रहे। और दोस्तों ये मेरा मेन चैनल नहीं है, मेरा मेन चैनल डिलीट हो चुका है, तो इसीलिए आप इस पर सपोर्ट बनाएं अपना, ताकि हम और अच्छे तरीके से आपके लिए काम कर पाएँ। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप ये भी रिस्क नहीं उठा सकते हैं तो मैंने आपके लिए और भी बहुत बेहतरीन फंड बताया, जो कि SIP का भी बाप है। कौन सा ये फंड है? स्क्रीन पे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस वाले वीडियो मैंने बता रखा है। इस वाली स्कीम में अगर नहीं इन्वेस्ट करना चाहते तो ये वाली वीडियो आप देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके आप बहुत ही अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो इस पर क्लिक कीजिए और वीडियो देखिए। मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ।